आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा भी करती हूँ और विश्वास भी है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखिए, पिछले कुछ समय से कुछ रिचुअल्स लेकर के आ रही हूँ। कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोगों को विश्वास है, ये मैं नहीं जानती। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि आपको खुद पर विश्वास है और आपको उन एनर्जीज पर विश्वास है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि सभी को कहती हूँ कि ये जो जीवन है ये सार्थक तभी होता है, अपने लिए हर कोई जीता है, लेकिन ये सार्थक तभी होता है जब हम अपने साथ साथ औरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकें, सुखद परिवर्तन ला सकें। अगर हम खुश हैं तो हम अपनी एक कोशिश से किसी और दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे द्वारा ये प्रयत्न हर किसी के जीवन को बदल सके या हर किसी के जीवन में मुस्कान लेकर के आ सके, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कार्मिक भी होता है, अपने सराउंड में रहने वाले लोगों का प्रभाव भी होता है, ऊर्जाओं का प्रभाव भी होता है। और जीवन में हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ रह रहे हैं, या हमारी मानसिकता, हमारा थॉट, हमारा सोचने समझने की जो एक तरीका होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमें चीज़ों से प्रभावित करता है। हमेशा ये कहा जाता है कि मनुष्य जितना ज़्यादा सकारात्मक होएगा, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपको मिलती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपने कह दिया कि मेरे जीवन में तो करोड़ों रुपया है, मेरे पास तो करोड़ों रुपया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप बार बार ये कर रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसा ही हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हालांकि असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ये भी एक सही बात है कि ऐसा नहीं हो पाता है जल्दी से। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है, जब हम सकारात्मकता की ओर सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि हमारे ही सोचने का नज़रिया जो होता है हमारे दुखों को कम कर देता है। और जब हमारे दुख कम होते हैं तो हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है, और वो सोचने समझने की शक्ति हमें जीवन के प्रति नए निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है। तो उपायों के साथ साथ आज ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, यहाँ मैं जो भी कुछ लेकर के आती हूँ, ये मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी सच्चाई के साथ आपको कहूँगी कि वो चीज़ें मैंने अपने जीवन में अपनाई हुई होती हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि देखिए, क्या होता है ना, हर एक इंसान की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को किस चीज़ से जज किया जाता है कि आप सोशल मीडिया पर कितने पॉपुलर हैं, कितने लोग आपको वॉच कर रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो सामने वाले को लगता है कि शायद ये जो इंसान है ये सही है। तो अगर उस स्तर पर आप परखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको मेरी बातें व्यर्थ भी लग सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक आम इंसान, आप ही लोगों के बीच की एक आम इंसान के रूप में अगर मैं आपके समक्ष हूँ, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के द्वारा मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, अपने परिवार के जीवन में परिवर्तन किया है, अपने घर की ऊर्जाओं को बैलेंस किया है, और उसी के साथ साथ निरंतर जो लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, उनके जीवन में चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं। ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने आज किया और कल आप बिल्कुल सब कुछ हो गया, नहीं। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का एक लेवल होता है, मतलब लेवल इन द सेंस कि कितने परसेंट चीज़ आपकी खराब है और कहाँ से खराब है। उस चीज़ की जड़ तक जाते जाते, चीज़ों को ठीक करते करते समय लग जाता है। कई बार क्या होता है कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और अचानक इनबैलेंस हुई हैं, तो बहुत जल्दी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत सब, जब से भी जिस घर में आप रह रहे हैं, या एक बहुत लंबे समय से आप अपने घर की ऊर्जाओं को देख रहे हैं कि उन ऊर्जाओं में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा आती जा रही है, घर के रहने वाले लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा आती जा रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो जुड़ने की जगह बिखर रही हैं, तो तब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि चीज़ें बहुत गहरी खराब है, तो उनमें कुछ समय लगता है।
लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ, नियमित करेंगे, तो ये मेरा पूरा वादा है आपसे कि कुछ ही दिनों में आप खुद में, अपने परिवार में, परिवार के लोगों में परिवर्तन देखेंगे। तो आज मैं जो सबसे पहले आपको बताऊंगी, आपने वाटर चार्ज करने के लिए बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि वाटर चार्ज करके पानी को पियो, पानी में जैसे इंटेंशन डालो, जैसे थॉट डालो, पानी उसी तरीके से वर्क करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पानी की कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और ये पानी जब हम पीते हैं तो ये बहुत जल्दी हमारे अंदर जो है वो फैलता है। और जब ये पानी हमारे शरीर के अंदर फैलता है, हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो इसके अंदर जितनी पॉजिटिव अफर्मेशंस हमने डाली हुई होती हैं, वो सारी की सारी हमारे अंदर जाती हैं। और पानी जब हम पीते हैं तो कहीं ना कहीं टॉयलेट के रूप में हमारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है। तो होता यही है कि जब हम पानी में पॉजिटिव इंटेंशन डालते हैं तो वो हमारे अंदर जाकर के पॉजिटिविटी देती है, और साथ ही साथ नेगेटिविटी को बाहर करती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पानी को चार्ज करना बताऊंगी जिसके द्वारा हम और भी बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। सब आपको करना क्या है कि कांच की एक बॉटल लेनी है। कांच की बॉटल आप कैसी भी ले सकते हैं जो आपके पास सुविधा से आपको मिल सके, लेकिन कांच की बॉटल ही लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कांच जो होता है उसमें खींचने की, ऊर्जाओं को खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसीलिए जल्दी से उसमें ऊर्जाएं जो होती हैं प्रवाहित हो जाती हैं। इस जल को लेकर के आप सुबह ही ये काम कर लीजिए। ऐसा इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना ही ज़रूरी है। आप क्या कीजिएगा, एक बेलपत्री का पत्ता इसमें डाल दीजिए, 2-4 तुलसा की पत्तियाँ इसमें डाल दीजिए, एक लौंग, एक काली इलायची, एक केसर की छोटी सी लीव आप इसमें डाल दीजिए, और एक हरी इलायची। इन सब चीज़ों को डाल करके इस पानी को आप रख दीजिए, और पूरा दिन अपने परिवार के लोगों को थोड़ा थोड़ा ये पानी दीजिए। जब ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे तो आपको अपने हाथ में इस तरीके से बॉटल को लेना है, बॉटल को खोल दीजिएगा ऊपर से, और बॉटल को खोल करके आपको लेना है, और आपको आंख बंद करके ये डालना है अपनी इंटेंशन कि ये जितनी भी सामग्री मैंने इस जल के अंदर डाली है, हर सामग्री का अपना एक बहुत ही महत्व है, हर सामग्री की अपनी एक अलग ही ऊर्जा है, जो कि हमारे अंदर जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी, हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस करेगी, जो भी ऊर्जाएं हमारी अवरुद्ध हैं उन्हें खोलेगी, यानी कि नकारात्मकताओं को तोड़ेगी, हमारे अंदर एक शांति लेकर के आएगी, हमारे अंदर एक ऊर्जा को पॉजिटिविटी के रूप में बढ़ाएगी, और साथ ही साथ हमारे अंदर एक शांत जीवन जीने की चाह लेकर के आएगी, और उसी के साथ साथ हमारे अंदर के विश्वास को बढ़ाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने डाली हैं उन चीज़ों का अपना ही महत्व है। देखिए, बेलपत्री जो है वो आध्यात्मिक तौर पर शिव जी के रूप में को वो मानी जाती है, तो इसमें वो सारी शक्तियाँ होती हैं जो आपके अंतर मन को, जो आपके तकलीफ़ों को आपके अंदर जा कर के आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। उसी के साथ साथ लौंग, लौंग जो होती है ये नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा दिलाती है, यानी कि लौंग का जब पानी हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी रिमूव होती है। काली मिर्च जो होती है ये बाधाओं को तोड़ती है, यानी कि हमारी ऊर्जाओं को जिन भी चीज़ों ने बांधा हुआ होता है, इस काली मिर्च की ऊर्जा जो होती है उनको तोड़ती है। हरी इलायची जो होती है सौभाग्य का प्रतीक होती है। जब हरी इलायची को इस जल में डाला जाता है और हम इसको पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें सौभाग्य प्राप्त होने लगता है, वो रास्ते मिलने लगते हैं, वो चीज़ें हमें मिलने लगती हैं। उसी के साथ साथ इसमें केसर, केसर देखिए बृहस्पति ग्रह के लिए माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी पावर होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक केसर की लीफ डाल करके आप इस पानी को पीते हैं तो आपका बृहस्पति जो होता है वो उच्च का होता है। आपके बृहस्पति जो होते हैं अगर उसके बुरे प्रभाव जीवन में है तो वो सारे प्रभाव पॉजिटिविटी रूप में आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। इस जल को आप डेली पीजिएगा। इसके अंदर जितनी भी सामग्री है अगले दिन वो सारी की सारी सामग्री किसी हरे भरे पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। आपके घर का पेड़ भी हो सकता है, गमले में डाल सकते हैं। फिर दोबारा से आप नए पानी को चार्ज कीजिएगा और उस पानी को पूरा दिन पीजिएगा। ये पानी कोई भी पी सकता है। इस पानी को आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, अपने मेन डोर पर भी इस पानी का छिड़काव कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, वो सारी की सारी ऊर्जाएं जो नकारात्मकता को हटाती हैं, पॉजिटिविटी को लाती हैं, सुख को लाती हैं, समृद्धि को लाती हैं, शांति को लेकर के आती हैं, वो एक जल से आपको और आपके पूरे परिवार को एक साथ प्राप्त हो सकती हैं। ये देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप करके देखिएगा, आपको परिवर्तन जरूर महसूस होगा। अब ये बात तो थी कि पीने के पानी को चार्ज करने की। अब मैं आपसे बात करूँगी कि एक कांच का बाउल लीजिए,
चाहे वो छोटा सा ही बाउल क्यों ना हो, एक छोटी सी कटोरी ही क्यों ना हो, उसमें आप साफ पानी भरिए और थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट डाल करके आप घर के उस जगह पर रख दीजिए जहाँ से आपके घर की एंट्रेंस है। एंट्रेंस की जगह पर आप इसको कहीं पर भी रख दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो जल और ये जो नमक होता है, ये नेगेटिविटी को खींचने का काम करता है। यानी कि आपके प्रवेश द्वार से कोई भी नकारात्मकता, चाहे किसी के अंदर की, चाहे किसी भी रूप में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अगर प्रवेश करने की कोशिश करेंगी तो सारा का सारा ये जल जो है उसको सोख लेगा। आपको करना क्या है कि आज मॉर्निंग आपने इस जल को रखना है, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसको फ्लश कर देना है, चाहे गंदे नाले में डाल देना है, चाहे वॉश बेसिन में बहा देना है, फिर से नया पानी भरना है और नया पानी भरने के साथ साथ आपको फिर से इसमें सेंधा नमक डालना है और फिर से अपने एंट्रेंस पर रख देना है। देखिए, बहुत ही छोटे से उपाय हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे से, लेकिन इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अगर आप इनको करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको परिवर्तन अपने आप देखने को मिलेंगे। और अगर आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, आपको खुद को महसूस होता है कि जो मैं कह रही हूँ उसमें सच्चाई है, तो यही मैं प्रार्थना करूँगी कि अपने अनुभव यहाँ पर साझा जरूर कीजिए। आपका ये जो शर्मीलापन होता है ना, अपनी चीज़ों को छुपाना कि कोई क्या कहेगा, हम ये सब चीज़ें करते हैं, हम ये सब देखते हैं, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आइए। हर एक इंसान अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सुखी, समृद्ध और वैभवशाली करने के लिए नित्य नए परिवर्तन करता है। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप खुद मेहनत कर रहे हैं अपनी इन सब चीज़ों को ठीक करने की। तो आप अपने अनुभव ज़रूर साझा कर सकते हैं, करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन। फिर से किसी न किसी उपाय के साथ ज़रूर मैं आपके साथ बनी रहूँगी।